हाय, वेलकम टू द पॉडकास्ट। आज का जो पॉडकास्ट है उसमें एक बढ़िया बात यह है कि आज आपको दो कहानी मैं सुनाऊंगा और दो कहानी आपको एक ही चीज़ के दो पहलू दिखाएंगी। और वो चीज़ है उम्मीद, यानी होप। होप कैसे आपके लिए अच्छा हो सकता है और कैसे आपके लिए बुरा हो सकता है। उम्मीद क्या आपको कैसे बना सकती है और बिगाड़ सकती है, आज आपको इस पॉडकास्ट में पता चलेगा। मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी आपको दोनों कहानी सुना सकें। तो बात है एक आदमी की। वो इंसान बहुत कर्जे में डूबा था और उस कर्जे से उभरने को उसको कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था। वो समझ नहीं पा रहा था कि भाई मैं क्या करूं। फिर उसने क्या किया, वो एक थक हार के पार्क में जाके बैठ गया, सर पकड़ के। आदमी ने टेंशन में बहुत सारा सर पकड़ के बैठ जाता है, एकदम वही वाला सीन। तो वो बैठा हुआ था, तभी पास में एक बूढ़ा आदमी था। वो उसके पास आया, उसने कहा आप तो परेशान लग रहे हो आप बहुत। तो आदमी ने कहा नहीं नहीं, परेशान नहीं हूँ। तो उसने अपनी जेब से एक चेकबुक निकाली। उस चेकबुक में उसने कुछ अमाउंट लिखा, साइन किया, उस आदमी को पकड़ाया, कहा कि तुम पैसे रख लो, 1 साल बाद ये पैसे मुझे दे देना आके। आदमी ने चेक देखी, चेक पे अमाउंट था 50 लाख रुपए और साइन में था उस शहर के सबसे बड़े आदमी का नाम। और वो चौंक गया। तो जब तक वो होश हवास में आता तब तक वहां से वो बूढ़ा आदमी जा चुका था। उसने सोचा कि मेरे पास ये 50 लाख रुपए हैं, तो चलो कोई उम्मीद की किरण मुझे दिखाई दी। अब मैं इसको खर्चा नहीं करूंगा जब तक कि मुझे बहुत ज़्यादा नीड ना हो। मैं कोशिश करता हूँ फिर से एक बार कि शायद मैं कोई रास्ता निकाल पाऊँ। 6 महीने उसने बहुत मेहनत करी। उसने बढ़िया डील्स क्रैक करी, उन क्लाइंट्स को दोबारा अप्रोच किया जो वो हाँ नहीं बोल रहे थे, उनको बेहतर ऑफर दिया और ट्रस्ट में उसने अपना बिजनेस रिकवर करा। उसने वो चेक को कैश इन नहीं किया। वो वही चेक लेके दोबारा उसी पार्क में आया, उस बूढ़े आदमी की तलाश में। और पार्क में जैसे ही वो आया, उसने देखा वो बूढ़ा आदमी वहीं बैठा हुआ था। तो उनके पास वो गया और उन्होंने वो चेक पकड़ाई। तभी पीछे से एक नर्स आती है, अरे ये आप पेपर क्या दे रहे हैं, कि इनको पेपर क्यों दे रहे हैं? तो वो आदमी कहता है इन्होंने मुझे चेक दी थी। अरे ये सबको यही बताते रहते हैं और सबको चेक देते रहते हैं, ये पास में पागलों का अस्पताल है, वहां से हैं ये। वो आदमी ये सुन के चौंक गया। वो आदमी 6 महीने तक मेहनत करता रहा ये सोच के कि उसके पास 50 लाख रुपए का बैकअप है। इसलिए उसने अंधाधुंध मेहनत करी ताकि वो उन बुरे वक्त में अगर कुछ बुरा हो गया, कुछ रिस्क फेल हो गया उसका, कुछ वो रिस्क में डूब गया, तो 50 लाख रुपए यूज कर सकता है। इससे उसको रियलाइज हुआ कि जिंदगी में हमें कभी उम्मीद नहीं हारनी चाहिए, हमेशा एक ट्राई और देना चाहिए। एक झूठी 50 लाख की चेक ने उसे इतनी हिम्मत दे दी कि वो अपने पैरों पे दोबारा खड़ा हो गया। अब बारी आती है, मैंने आपको कहा था मैं दूसरी कहानी भी बताऊंगा। अब बारी आती है दूसरी कहानी की। दूसरी कहानी एक आदमी की है जो कि एक बड़े से पैसे वाले घर के सामने सड़क पे बैठा था। इस समय ठंडी बहुत पड़ रही है ना, सर्दियों में भाई रजाई का मजा ही कुछ और होता है। लेकिन अक्सर सड़क पे बहुत लोग ऐसे होते हैं जो बिना कंबल, बिना कपड़ों के ऐसे ही सड़क पे ठंड में ठिठुरते हैं। तो वैसे ही वो आदमी ठिठुर रहा था। रोज वैसे ही ठिठुरता सो जाता और उसको कोई दिक्कत नहीं होती। एक दिन उस बड़े घर से कोई आदमी ऐसे वॉक पे निकला। उसने देखा कि आदमी ऐसी ठंड में पड़ा हुआ है, वो बल्कि अपने घर में हीटर चला के बढ़िया अपने अच्छे तरीके से रह रहा है। तो वो आदमी गया, उसने उस आदमी से कहा तुम ठंड में ऐसे ही लेटे रहते हो? अरे क्या हुआ साहब, हमारा तो कोई आसरा है नहीं, इसीलिए ऐसे लेटे रहते हैं। तो उसने कहा तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें अभी एक कोट ला के देता हूँ बढ़िया सा गर्म, जिससे तुम्हारी रात अच्छे कटेगी, और कंबल अम्बल कल मैं इंतजाम कर दूंगा। ये कह के वो बड़ा आदमी चला गया। फिर वो इंसान भूल गया अंदर जाके। बड़ा आदमी भाई काम बहुत होगा, भूल गया।
सुबह उठा तो उसको ध्यान आया, यार उसने तो प्रॉमिस किया था उससे कि मैं अभी आ रहा हूँ कोट वोट लेके। जब तक वो बाहर गया, दौड़ा, देखा जाके, वहां पे वो बूढ़ा आदमी नहीं था, मतलब चल बसा था। वहां पे उसका एक पर्चा था, एक बढ़िया सा लेटर लिखा था उसने उसी आदमी के लिए। उसमें लिखा था, हो सकता है कि जब आपको ये लेटर मिलेगा तो मैं बचूं ना। आज की रात सबसे सर्द रात थी मेरी जिंदगी की। मैं इतने दिन, इतनी रातें मैंने ठंड में बिता दी, लेकिन पहली रात ऐसी थी कि जब मुझे ठंड का एहसास हुआ, क्योंकि मैंने उम्मीद लगा दी थी आपके उस कोट से कि जब वो कोट आएगा तब मेरी सर्दी बच जाएगी, तब मुझे सर्दी में कुछ नहीं होगा। इतने दिन बिना कोट, बिना कंबल के मैं इस सर्दी में रहा तो मुझे सर्दी नहीं लगी। लेकिन आज जब मैं बिना कोट के उसे ठंड ज़्यादा लगी, क्योंकि वो एक कोट की उम्मीद में बैठा हुआ था। ये पर्चा पढ़ के उस आदमी को बहुत बुरा लगा, उसको बहुत गिलानी लगी। लेकिन हमें एक बात सीखने को मिली कि हमें उम्मीद लगा के नहीं बैठनी चाहिए ऐसी चीज़ों से जो हमारे हाथ में नहीं है। अक्सर हम कई चीज़ों से, कई लोगों से ऐसे उम्मीदें लगा लेते हैं और वो उम्मीदें नहीं पूरी हो पाती, तब हमें बुरा लगता है। हमने किसी इंसान ने हमसे वादा किया वो हमारे साथ ज़िंदगी भर बिताएगा और वो किसी कारणवश हमारे साथ समय नहीं बिता पाया, तो हमें बुरा लगता है। तो लाइफ में यार खुद को स्ट्रांग बनाना है यार। ये होप ना आपके लिए इस्तेमाल हो, आपके खिलाफ इस्तेमाल ना हो। इस होप से आप बड़ी चीज़ें अचीव कर सकते हो और इसी होप से आपको दर्द भी मिल सकता है। ये एक होप की दो साइड की अलग अलग स्टोरी है। वो इंसान को अगर होप नहीं मिलती तो वो अपने कर्जे से मुक्त नहीं होता और दोबारा अपने पैरों पे खड़ा नहीं होता। उस इंसान को अगर कोट की होप नहीं होती तो वह जिंदा होता। तो होप एक ही है, लेकिन आप देखिए उसके दो, कोई भी अच्छा इमोशंस, बुरा इमोशन, कोई भी, हर चीज़ का दो साइड होते ही होते हैं। ये दुनिया इस तरह से बनाई गई है बैलेंस रखने के लिए कि हर चीज़ का आपको पॉजिटिव और नेगेटिव मिलेगा। कहीं भी आप जाओगे, किसी भी चीज़ में जाओगे, एक वाइट और एक ब्लैक एग्जिस्ट करता है, आपको देखना पड़ेगा। इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ, कोई भी अच्छा इमोशन होता है उसके दो पहलू होते हैं और ये होप का दूसरा पहलू था और पहला पहलू भी था। बस आप एक अच्छा सक्सेसफुल इंसान, एक रैशनल पर्सन पे ये डिपेंड करता है कि वो कौन सी इमोशन को अपने लिए इस्तेमाल करता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपका कोई सवाल है तो आप अपने सवालों को मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे जाके पूछ सकते हो, वैभव राठौर विद डबल ई। और आपको कैसा पॉडकास्ट लगा प्लीज़ मुझे बताइए। इस पॉडकास्ट को अपनी स्टोरी पे शेयर करिए, प्लीज़ मुझे टैग करिए। मुझे अच्छा लगता है जब आप पॉडकास्ट शेयर करते हैं और उन लोगों तक पहुंचाते हैं जो ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं।